हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो आशीज़ व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारे घर में बन रहे थे छोले भटूरे, क्योंकि आज मेरे मम्मा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो इस बार मेरे भाई ने डिमांड करी कि नहीं भाई, आज तो छोले भटूरे बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरी मम्मी आज छोले भटूरे बना रही थी। और यहाँ पर मैं आज थोड़ा लेट उठी थी, क्योंकि आज संडे था, तो सोचा चलो आराम से उठें, क्योंकि रोज़ तो हम जल्दी उठते ही हैं। अब आज जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि छोले भटूरे बन रहा है, तो मुझे जल्दी से मैंने सारे काम करे और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, पूजा करी। उसके बाद फिर मम्मी छोले भटूरे बना रही थी, तो मैंने फिर वो खाए। मैंने वैसे भटूरे तो नहीं खाए, मैंने छोले के साथ रोटियां खाई, क्योंकि मुझको जो ऑयली चीज़ें हैं मुझे खानी नहीं थी। मुझे डॉक्टर ने मना किया था, मेरी भी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ रहे तो मिल ही रहे हैं। और देखो, छोलों के साथ है ना, मुझे जैसे जो प्याज होते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि मुंह पे थोड़ा क्रिस्पी सा लगे, तो प्याज मैं ऐसे ही डाल के खाती हूँ। और उसके बाद आपको पता ही है, जब इतना सारा चीज़ें बनती हैं तो घर में है ना, बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो मैंने कहा मम्मी को, चलो आप सुबह से काम में लगे हुए हो, अब ये काम मैं कर लेती हूँ। वैसे मैं रेस्ट करती हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। ज़्यादातर वर्क जो होते हैं घर के, मेरी मम्मी ही करती हैं, क्योंकि मैं काम से बाहर चली जाती हूँ, तो फिर मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस ये। और यहाँ पे पीछे मेरा भाई आ गया था, तो मैं उसी से बात कर रही थी। मैंने उसको बोला, मैं कहा तू यहीं पे रुक जा, मैं तुझसे बात करते करते मेरा बर्तन भी धुल जाएंगे, सारे काम भी हो जाएंगे। और वो ना मुझे बीच बीच में हंसाने में लगा हुआ था, तो मैंने उसको बोला था, भाई वीडियो चल रही है, ऐसे बीच बीच में हंसा मत। लेकिन वो बात करने में लगा हुआ था, कभी मतलब स्टोरीज़ बताने में लगा हुआ था दादा की। तो हम लोगों की ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम भाई बहनों की, टच वुड। तो हम लोग है ना हर चीज़ शेयर करते हैं एक दूसरे से, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, फ्रेंड्स के बारे में हो, फैमिली मेम्बर्स के बारे में, यहाँ वो मुझसे बातें कर रहा था और मैं बाहर के नज़ारे देखते देखते अपना काम कर रही थी। तो मुझे ना, मैं कभी भी ऐसे बर्तन मांजती हूँ तो मैं बाहर ज़रूर देखती हूँ, इससे तो मेरा टाइम पास हो जाता है। यूजुअली मैं अपना फ़ोन लगा देती हूँ, जो ये बर्तन स्टैंड आपको दिख रहा है उसमें, और वहाँ पर फिर मैं या तो कोई व्लॉग देखती हूँ, या फिर कोई सीरियल देख लेती हूँ, या फिर कुछ भी हॉरर मूवीज़, कोई कॉमेडी शो देख लेती हूँ, ताकि मेरा टाइम पास हो जाए और बर्तन भी जल्दी से धुल जाए। बट आज मेरा भाई था मेरा एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो इस वजह से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद इतने सारे बर्तन धोने के बाद मैंने पूरा सिंक मांजा। देखो, सिंक में ना झूठे बर्तन बहुत होते हैं, तो वो और ना, मैं बर्तन धोने के बाद हमेशा ये सिंक ज़रूर साफ़ करती हूँ, ताकि ये अच्छे से साफ़ रहे। और क्योंकि ना यहाँ पर क्या होता है कि हमारे झूठे बर्तन होते हैं, तो वो साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि अभी एसी ठीक करने वाला आ रहा है, तो मुझे जल्दी काम करने थे, क्योंकि मुझे फिर थोड़ा सा ऊपर जाके भी देखना था और उनके लिए फिर कुछ ना कुछ बनाना भी था। तो अब वैसे भी गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, तो इस वजह से अब कभी उनके लिए ठंडा पानी बनाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। तो ऐसे काम में पूरा का पूरा दिन निकल गया, और आज मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी था। मतलब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आप देख सकते हो मेरे कानों में ईयरपॉड्स है, लेकिन मेरे कानों में ईयरपॉड्स है और मुझे यही ध्यान नहीं था कि यार फ़ोन से तो मैं वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद मैं टेरेस में आई, क्योंकि एसी ठीक करने के लिए आए हुए थे। तो मैंने इनको देखा और थोड़ा सा मैं बाहर रुकी। मैंने सोचा चलो थोड़ा रुकती हूँ। देखा तो भाई इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी और मुझसे ऊपर रुका ही नहीं गया। पता नहीं ये लोग कैसे काम करते हैं यार, सच में इन लोग के काम के लिए ना इनको सैल्यूट है बॉस। उसके बाद फिर मेरे को ये था कि चलो यार डेकोरेशन भी करनी है, और अपने घर में जो डेकोरेशन होते हैं ना, किसी का भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, तो मैं डेकोरेशन मैं ही करती हूँ। बहुत ज़्यादा उसमें नहीं करती, लेकिन हाँ ये बेसिक बेसिक थोड़ा सा करती हूँ कि भाई हैप्पी बर्थडे वाला बैनर लगा दिए, एनिवर्सरी वाले बैनर्स लगा दिए। तो ये सारे काम है ना घर पे मेरे ही होते हैं, और मुझे ना बहुत अच्छा भी लगता है सबके लिए ऐसे डेकोरेशन करना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार यही तो टाइम आता है साल भर में एक बार, तो एनिवर्सरी आती है, बर्थडे आता है, तो मैं चाहती हूँ उसको ना थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करने। मतलब यूजुअली लोग जो होते हैं वो बाहर जाके सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, जैसे किसी ने कैफ़े बुक कर लिया, या फिर किसी ने कोई रेस्टोरेंट वगैरह चले गए। लेकिन मुझे लगता है घर पे भी यार डेकोरेशन होना चाहिए। और उनका स्पेशल डे है, चाहे वो बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो, तो यार हमारे पेरेंट्स का स्पेशल डे है, थोड़ा तो स्पेशल करना चाहिए। तो मैंने बस एक बेसिक बेसिक सा ये बैलून्स लगा दिए, लाइट्स लगा दिए, और हैप्पी बर्थडे का बैनर लगा दिया। दैट्स इट। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती। कभी कभार अगर मुझे मन किया तो वो जो एक स्पार्कल वाले वो झालर टाइप के आते हैं वो लगा देती हूँ। उसके बाद फिर इवनिंग में मेरे घर में मामा, छोटे मामा आ गए थे मेरा कज़न आ गया था। तो हमें ये था कि यार चाय बना रहे हैं, तो चलो चाय के साथ कुछ स्नैक्स टाइम होना चाहिए। तो हम लोग ने ये फ्रेंच फ्राइज़ और ये मकेन्स वगैरह इनको तले, हम इनको लेकर आए थे, तो ये तले हमने। और चाय के साथ अगर हमें कुछ ना मिले, और चाय तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियाँ हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, चाय हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम पहाड़ी हैं और पहाड़ियों को चाय ज़रूरी चाहिए होती है। उसके बाद हम चले गए थे फिर केक लेने के लिए, और केक हम लोग बीकानेर से लेकर आते हैं।
क्योंकि हमें लगता है कि यार वहाँ पर है ना सब मतलब कि क्वालिटी अच्छी मिलती है और ज़रूरी भी है यार क्वालिटी अच्छा लेना। एटलीस्ट आप खा रहे हो इतना, तो खाने के लिए तो आपको क्वालिटी चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर फिर मेरी कुछ हरकतें शुरू हो गई थी क्योंकि मेरे को बोरियत फील हो रही थी, कोई आ ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा जल्दी आओ यार, जल्दी जल्दी सेलिब्रेट करना है हमको। उसके बाद ये मैं एक मुझे बड़ा शौक है इस चीज़ का कि ये जो फायर कैंडल्स होती है, मैं हमेशा हर किसी के बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, ये 3-4 साल से मैं ये ज़रूर लेकर आ रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये करना। अब यार घर पे और कुछ तो कर नहीं सकते, तो यही कर लेते हैं। फिर मेरे मम्मी पापा ने एक दूसरे को केक खिलाया, हमने ये सेलिब्रेशन किया और काफ़ी मज़ा आया। मतलब मेरे छोटे मामा और भी आए थे, ये मेरा कज़न है, हमने मतलब बहुत इन्जॉय किया। और घर पे ही एक छोटा सा हमारा एक सेलिब्रेशन भी हो गया। इस बहाने ना सबसे मिल भी लेते हैं। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब घर पे कोई आता है, और स्पेशली मेरे जो मामा और हों, मेरे ताई जी, ये सब के सब जो मेरे फैमिली मेम्बर्स जब भी आते हैं, तो और वो भी इस चीज़ में सेलिब्रेशंस में, जैसे बर्थडे वगैरह में हम सब के सब एक जगह पर मिलते ज़रूर हैं। लेकिन आज किसी रीज़न से वो नहीं आ पाए बाकी सब, तो सिर्फ मेरे छोटे मामा ही आए थे। तो हम लोगों ने उनके साथ सेलिब्रेट किया, और वो मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और इस बार मैंने भी कुछ नहीं दिया अपने मम्मी पापा को। मैंने कहा क्योंकि मैं कहीं जा ही नहीं पाई थी, मैं बहुत बिज़ी चल रही थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल है मेरा, तो इस वजह से मैं कहीं जा नहीं पाई। मैं कहा कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए गिफ्ट्स जो मैं बाद में ले लूँगी। उसके बाद हम सब ने केक कट करा, मामा ने गिफ्ट्स दिए, और फिर मेरे भाई ने भी गिफ्ट दिया, जो कि मैंने, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा था भाई तू ही गिफ्ट दे दे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।